हेलो बच्चों, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि बच्चों आज आप जानते हैं कि आज बीटी यूपी की तरफ से एक अपडेट आया है, एक नोटिफिकेशन आई है ना, कि आपकी डेट शीट आ चुकी है फाइनली। ठीक है, तो फाइनली जो आपकी डेट शीट आई है उसमें कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका जिम्मा मैंने उठाया था कि मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, जैसे मशीन डिजाइन, थर्मल इंजीनियरिंग और थ्योरी ऑफ मशीन्स। तो मशीन डिजाइन तो मैंने कंप्लीटली पढ़ा दिया और आप जानते हैं किस चैनल पे पढ़ाया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। सेकेंडली बच्चों, थ्योरी ऑफ मशीन्स, तो थ्योरी ऑफ मशीन मैंने पूरा एमपॉली पर ही पढ़ाया है बच्चों। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, ठीक है, 5th सेमेस्टर वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चों इसमें आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है, 4th चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है आपको। 4th चैप्टर लगभग चल रहा है हमारा पावर ट्रांसमिशन, जल्द ही मैं उसको फिनिश करने वाला हूं। मैंने सिंपल मैकेनिज्म का एक जो है आपका लेक्चर आया था कल, ओके। तो आप में से कुछ लोगों ने बोला कि सर इसे तो हम पढ़ चुके हैं, इसे मत पढ़ाइए। तो मैंने भी ये डिसाइड किया क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, अभी मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपके हिसाब से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं, अभी मैं अपनी नहीं चला सकता। लेकिन जैसे ही आपके एग्जाम्स हो जाएंगे फिर मैं अपनी चलाऊंगा, फिर आप मेरे हिसाब से चलेंगे। जो आपके जो भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा 3rd सेमेस्टर के, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो फिर मेरे तरीके से होंगे, क्योंकि फिर टाइम भी होगा ना हमारे पास उस तरह से मैनेज करने का, तो उसी तरह से मैनेज कर लेंगे इसमें। और बच्चों इसमें आपके 5th, 6th एंड 7th ये चैप्टर भी मैं आपके फिनिश करा चुका हूं। अब आपका एक तो 8th चैप्टर बचता है वाइब्रेशंस, देन 2nd एंड 3rd चैप्टर बचता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका 4th चैप्टर फिनिश कराऊंगा, आपका टोम का, है ना, थ्योरी ऑफ मशीन्स का 4th चैप्टर आपका फिनिश कराऊंगा। आज जो आपका लेक्चर आएगा वो टोम का ही आएगा बच्चों, इसके बाद टोम ही आपको पढ़ाएंगे हम। अब देखो तैयारी कैसे करनी है बच्चों, तैयारी ये करनी है, एक तो आपको एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना, एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना है बच्चों। मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं और आप देख लेना कि बहुत सारा हमारे लेक्चर से ही आएगा एग्जाम, बहुत सारा एग्जाम। आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जाओ, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जाओ, आपका पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। बिल्कुल परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएंगे आपके। और बहुत टाइम से प्रिपरेशन चल रही है कि अब ये डेट आ गई है, अब ये डेट आ गई है, अब फाइनली ये डेट आ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें एग्जाम आपका होगा ही होगा बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेक्चर्स देख रहे हैं, 10 से 11 लेक्चर आपके आ चुके हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स के, 11 के 11 लेक्चर आप देख डालिए, ठीक है। और नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां पर जाइए, ज्वाइन करिए एम पॉली टेलीग्राम चैनल, वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सेकेंडली अगर मेरे से कोई बात करनी है तो एम पॉली 01 करके इंस्टाग्राम पर आप चेक करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा, यहां पर मुझे मैसेज करिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा बच्चों। कोई भी डाउट है आप एम पॉली 01 पर भेज दीजिए, फॉलो करिए, मैं डाउट क्लियर करूंगा आपके, ठीक है। जितने डाउट्स मैं क्लियर कर सकता हूं मैं डाउट क्लियर करूंगा। अब मैं बात करता हूं अपने 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी बच्चों देखो, थर्मल इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट ही किया था, तो मैं मानता हूं इतने सारे लेक्चर्स नहीं ले पाया मैं, अभी सिर्फ 2 लेक्चर अभी आ पाए हैं आपके थर्मल इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर के। अब मेरे को क्या करना है, 12 चैप्टर्स हैं इसमें, 12 चैप्टर्स हैं, और 12 चैप्टर्स में एक दिन में नहीं पढ़ा सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मैंने अगर पढ़ा भी दिए तो आप एक दिन में समझ लें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है, ये प्रैक्टिकली नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये करना है, मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको थर्मल में, आप पेशेंस रखिएगा, बस जो लेक्चर में भेज रहा हूं उसको डेली टू डेली देखना है। तो मैं इतना तो थर्मल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ा दूंगा कि आप फेल तो नहीं होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे उसमें। तो बच्चों हमें क्या करना है, अब देखो आपके जो एग्जाम्स हैं 7 तारीख में तो आपको मशीन डिजाइन होगा मैकेनिकल वालों के लिए, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मशीन डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट पढ़ा दिया है। 13 तारीख को 13th फरवरी को थ्योरी ऑफ मशीन का एग्जाम आपका होगा, ठीक है। और 17th को आपका थर्मल इंजीनियरिंग का होगा 3rd सेमेस्टर वालों का। अब देखो मेरे जो लेक्चर्स अब आएंगे वो कैसे आएंगे वो मैं बता देता हूं, टू बी वेरी क्लियर। आपके जो लेक्चर आएंगे 13 तारीख तक, वो एक टोम का होगा, एक थर्मल का होगा, एक टोम का होगा, एक थर्मल का होगा, रैंडम लेक्चर्स आपके आएंगे। एक साथ ना मैं टोम पढ़ा सकता हूं, ना मैं एक साथ
थर्मल पढ़ा सकता हूं। तो 1 बाय 1 आपके लेक्चर्स आएंगे, एक दिन टोम, एक दिन थर्मल, एक दिन टोम, एक दिन थर्मल, ऐसे 10 लेक्चर्स आपके थ्योरी ऑफ मशीन्स के आएंगे बच्चों। ठीक है, आज से 28 से लेकर के और आपके मैं मान के चलता हूं 8 तारीख तक टोम के लेक्चर्स आएंगे आपके 12 तारीख तक। 13 तारीख को पेपर है ना, 12 तारीख तक, तो 12 तारीख तक आपके 10 लेक्चर्स मैं शूट कर दूंगा। 10 से 15 लेक्चर आपके टोम के आएंगे, जो जिसमें आपके जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो मैं आपके इन लेक्चर्स में कवर अप करा दूंगा 28 से लेकर 12 तक। ठीक है, 28 जनवरी से 12 फरवरी तक, 13 तारीख को आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज मैंने कोई डेरिवेशन एक दिन पहले कराया और नेक्स्ट आप वो लेक्चर देख करके चले गए और नेक्स्ट डे एग्जाम में वही रखा है सामने, तो ऐसा नहीं होता कि आप पूरा छोड़ करके आ जाएंगे। अगर आप देखकर भी गए ना तो कुछ ना कुछ तो उसमें आप करके आएंगे। ठीक है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि 13 तारीख को अगर थ्योरी ऑफ मशीन्स का पेपर है तो मैं 12 तारीख तक आपको थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाऊंगा। ठीक है, 12 तारीख तक आपके टोम और थर्मल के लेक्चर मिक्स आएंगे। अब 12 तारीख के बाद 13 तारीख से जो लेक्चर्स आएंगे 13 से 17 वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल के लेक्चर्स होंगे। एक दिन में 2 लेक्चर भी डाल सकता हूं, 3 भी डाल सकता हूं, एक तो आना ही आना है। इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन लेक्चर्स आपके आएंगे, जिसमें 10 से 15 लेक्चर्स आपके थर्मल के होंगे, जिसमें मैं इतना थर्मल आपको पढ़ा दूंगा कि आपकी बैक तो नहीं आएगी, आप फेल नहीं होंगे थर्मल में। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं थर्मल के या टोम के जो आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं स्पेशली उन चैप्टर्स का ध्यान रखूंगा। ठीक है, स्पेशली उन कंसेप्ट्स को मैं पहले पढ़ाऊंगा। बाकी टोम तो मैं काफी कवर करा चुका हूं, थ्योरी ऑफ मशीन्स तो काफी पढ़ चुके हैं, इतनी पढ़ा दी है कि आपकी बैक तो नहीं आनी चाहिए। कितने चैप्टर पढ़ लिए? 1 2 3 4 5, 8 में से 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूं और ये 3 भी छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, कंप्लीटली टोम पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, जैसा प्रॉमिस किया था वैसा पूरा करेंगे। अब मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल पे जोड़िए, एमपॉली फैमिली को और बड़ा करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इतना सा सपोर्ट बस आप लोग करिए, बाकी पढ़ाने का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कैसे पूरी करनी है वो मैं करूंगा, चाहे मैं खाऊं या मैं ना खाऊं, मैं सोऊं या ना सोऊं, आपके लेक्चर्स आएंगे विदाउट एनी गैप, आपके लेक्चर्स आएंगे बच्चों। सो बच्चों बस आज से कमर कस लीजिए, आपके जो एग्जाम्स हैं वो फाइनली अपडेट आ चुकी है, फाइनली या अब मौका है जंग का, तो वो हम करेंगे। 7 तारीख से आपके एग्जाम्स हैं, 6 तारीख से शायद कुछ लोगों के हैं, तो उसी हिसाब से तैयारी करिएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल्स को, लेक्चर्स को, है ना। और नोट्स के लिए एमपॉली का टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम मिलते रहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट टू माय ऑल मैकेनिकल इंजीनियर्स। सो बच्चों मिलते हैं अपने लेक्चर्स में। सी यू, बाय बाय।